जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साहस, बोल की लब आजाद है तेरे। जमीनी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर देखिए अफसर अली के साथ। जनपद जौनपुर जमीनी विवाद में कोर्ट स्टे ऑर्डर क्या खुलेआम हो रहा उल्लंघन। कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, पोस्ट और पावर का हो रहा दुरुपयोग। जमीनी विवाद पर पीड़ित ने वर्तमान विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला? जनपद जौनपुर मछीसर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चकनवाबाद पोस्ट बराता थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर निवासी राकेश पटेल पुत्र राजपत पटेल मुंगरा बादशाहपुर वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा पावर और पोस्ट का हो रहा दुरुपयोग। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी एक पक्ष विवादित जमीन पर कर रहा निर्माण है, जबकि दूसरे पक्ष को निर्माण से रोका जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। मौके पर पहुंचे उप जिला अधिकारी मछली शहर व तेजी बाजार थाना प्रभारी मैं पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे विवादित स्थल पर। क्या है पूरा मामला? वर्तमान विधायक से जुड़ा होने के नाते छावनी में तब्दील हुआ चकनवाबाद। भारी संख्या में उपस्थित रहे ग्रामीण वासी व मीडिया कर्मी रहे उपस्थित। आपको बताते चलें 20 साल पुराने एक मामले में 25 जुलाई 2022 को न्यायालय अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व मंडल वाराणसी में वाद दाखिल की गई। तजवीज सानीकर्ता प्रेम पटेल पुत्र राम नारायण निवासी ग्राम चकनवाबाद परगना घिसुआ तहसील मछली से जिला जौनपुर द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 25 जुलाई 2022 तजवीज सानीकर्ता तथा प्रतिपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया। न्यायालय हित में वाद संख्या 257 वर्ष 1 जनवरी 2022 भूमि प्रबंधन समिति बनाम लक्ष्मण अंतर्गत धारा 28 भूमि आराजी में पूर्व पारित आदेश दिनांक 18 नवंबर 2002 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। वह दोनों पक्षों को आदेशित किया जाता है कि स्थल पर स्थिति बनाए रखें। पत्रावली वास्ते तजवीज सानी प्रार्थना पत्र दिनांक 11 अगस्त 2022 को पेश होने का आदेश पारित किया, जबकि पीड़ित का आरोप है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश वाद संख्या 257 यानी पूरी जमीन पर कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया, लेकिन कोर्ट के आदेश का किया जा रहा उल्लंघन। उप जिला अधिकारी मछली शहर व थाना प्रभारी निरीक्षक तेजी बाजार व कानून गो लेखपाल सहित अन्य तहसील प्रशासन दिन भर जमीन की नाप होती रही। दिन भर चले इस माथापच्ची के बाद मामला ढाक के 3 पात नहीं संतुष्ट हुआ पीड़ित पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर आरोप लगाते हुए खड़े किए कई सवाल। पीड़ित ने कहा वाद संख्या 257 पर चल रहे पूरे जमीन विवाद पर स्थगन आदेश है, जबकि उप जिला अधिकारी मछली शहर ने कहा कि डिस्प्यूटेड एरिया पर ही स्थगन आदेश है। जबकि राकेश पटेल का कहना है कि आदेश में स्पष्ट वाद संख्या 257 पर स्थगन आदेश है, यथा स्थिति बनाने रखने के आदेश कोर्ट ने दिया है। इसी बात को लेकर राकेश पटेल उप जिला अधिकारी मछली शहर से कहा कि अगर डिस्प्यूटेड एरिया पर ही स्थगन आदेश है तो आप मुझे लिखित तौर पर दीजिए, लेकिन लिखित तौर पर उप जिला अधिकारी मछली शहर ने कुछ देने से इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला? पीड़ित राकेश पटेल मीडिया से बातचीत में बताया है क्या है पूरा मामला। अफसर अली के साथ ग्राउंड जीरो से देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें ताकि सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम राकेश पटेल है। मेरे परिवार की ज़मीन है आराजी नंबर 119, जो 20 साल पहले सन 2002 में न्यायालय से निपटा जा चुका था। उस समय मामला ये था कि आराजी नंबर 127 जो लक्ष्मण पटेल की आराजी थी वो
30 डिसमिल का चेक नक्शे में 35 डिसमिल शो करता था। उसी बात को लेकर के 1992 में हमारी ग्राम सभा ने उस पर मुकदमा दाखिल किया। उस मुकदमे का फाइनल अटेम्प्ट 2002 में ऑर्डर आया, नक्शे का संशोधन हुआ। जो हमारा 3 डिसमिल घटा था और उनके में 5 डिसमिल बढ़ा था, वो संशोधन हो गया। उसका बाकायदा ऑर्डर हुआ। उस खेत को 127 नंबर का खेत तब लक्ष्मण का था, वो पक्षकार थे। अब वही खेत प्रेमचंद जी ने खरीदा है 7 साल पहले। 7 साल से लेकर अब तक उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी। उनका 30 डिसमिल का चेक पूरा है। उन्होंने इस साल 2022-25 जून को उन्होंने उस खेत पर तजवीज़सानी, जो गलत तरीका है, 20 साल बाद तजवीज़सानी चैलेंज की ही नहीं जा सकती है, 20 साल बाद उन्होंने तजवीज़सानी की अपील करी है। प्रभावित करके उन्होंने तत्काल 20 दिन के अंदर स्टे ले लिया। अब मैं जब 119 में बना रहा हूं तो मुझे रुकवाया जा रहा है, और 127 जो उससे प्रभावित क्षेत्र है कंटिन्यू, उस पर निर्माण कराया जा रहा है। अगला पक्ष विधायक का है, ये स्टे का ऑर्डर है। इसमें स्पष्ट है वार्ड संख्या 257, इसमें स्पष्ट है कि पूरे वार्ड संख्या 257 न्यायहित में वार्ड संख्या 257 वर्ष 2001-2 भूमि प्रबंधक समिति बनाम लक्ष्मण अंतर्गत धारा 28 भूमि राजस्व अधिनियम पूर्व पारित आदेश दिनांक 18/9/2002 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेश तक रोका जाता है। न्यायालय यह कह रहे हैं कि यह स्टे ऑर्डर तीनों रकबे पर, तीनों आराजी पर, आराजी नंबर 119, 120, 127 पर प्रभावित है। लेकिन कुछ लोग प्रशासन सिविलियन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ 5 डिसमिल पर ही स्टे प्रभावित है। इस बात के लिए पिछले 1 सप्ताह से रस्साकसी चल रही है। अगला पक्ष विधायक है मुगराबाद शाहपुर का, उसके पंकज पटेल, उसके परिजन प्रेमचंद पटेल हैं, उनके नाम से ये ज़मीन है। आराजी इनकी 30 डिसमिल की पूरी है। उस 30 डिसमिल की आराजी को ये 35 पुनः करवाना चाहते हैं, जो न्याय हित में नहीं है। और ये 20 साल बाद तजवीज़सानी की अपील करे हैं, वो भी न्याय हित में नहीं है। मैं इसको उच्च न्यायालय ले गया हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने हमसे कहा कि तुम भी अपने में निर्माण करो, कोई रोकने आता तो उससे लिखित मांगना। मैं लिखित माननीय आज उप जिलाधिकारी मछली शहर आए थे, मैंने लिखित मांगा कि आप लिख करके दे दीजिए कि सिर्फ 5 डिसमिल में स्टे है। उन्होंने नकार दिया कि मैं लिख करके नहीं दे पाऊंगा। न्यायालय पर छोड़ के वो चले गए यहाँ मौके पर से। तो इसलिए वो अगला पक्ष कंटिन्यू अपना निर्माण विवादित स्थल पर ही करवा रहा है, जो स्टे के एरिया में आता है, और मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। ये पूरा मामला स्टे जो है तीनों जमीन पर है। स्टे स्पष्ट है वार्ड संख्या 257 में, ये स्पष्ट स्टे। और उस वार्ड संख्या में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर पकड़ना, वार्ड संख्या 257 में स्पष्ट है। ये वार्ड संख्या 257 है। ये वार्ड संख्या 257 में स्पष्ट ये लिखा गया है कि आराजी नंबर 119 व 120 का रकबा क्रमशः 3 व 2 डिसमिल कम तथा आराजी नंबर 127 का रकबा 5 अधिक रेखांकित था। जिस बात का उस समय मुकदमा 10 साल चला था, जिसके संशोधन हुआ था। ये है, मैं एकदम सही हूँ, क्लियर हूँ, लेकिन मुझे टेक्निकल फॉल्ट बता के उलझाया जा रहा है। ना तो मुझे लिखित दिया जा रहा है, ना माननीय न्यायालय से लिखित कोई ऑर्डर इनके पास है बनाने का। ये राय जबरदस्ती बना रहे हैं। पद है, पावर है, ज्यूडिशली इनके पास है, लोगों को मैनेज करके बना रहे हैं। ज्यूडिशली इनके पास है, मतलब ज्यूडिशली इनके पापा एडीजे हैं इस समय श्रावस्ती में पोस्टिंग है। पूरा पद और पावर का पूरा दुरुपयोग कराया जा रहा है। टेक्निकल फॉल्ट बता के हमको उलझाया जा रहा है। इनका निर्माण नहीं रोका जा रहा है। तो न्याय हित में मैं माननीय लोगों से अपेक्षा करता हूं कि मुझे न्याय मिले। मैं उच्च न्यायालय इस पूरे मामले को लेकर गया हूं। उच्च न्यायालय से संभवतः कुछ दिन में ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आ जाएगा तब तक तो ये मकान बन जाएगा। मिली भगत से लोग बनवा रहे हैं। तो आपको जो है बनाने को नहीं दिया जा रहा, नहीं बनाने दिया जा रहा रोका जा है। नहीं रोका जा रहा है मुझे। मतलब एसडीएम महोदय जी आपसे क्या एसडीएम महोदय अगर स्पष्ट रहे होते तो एसडीएम महोदय आज इस मामले को निराकरण करके गए होते। एसडीएम महोदय बीच मौके पर ही छोड़कर, टेक्निकल इशू जब फंसने लगा तो एसडीएम महोदय मौके से चले गए हैं, कोई कारण बताकर यहाँ से चले गए हैं। मैंने उनसे लिखित मांगा था कि आप हमको लिख करके दे दीजिए कि मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है। वो लिखित नहीं दिए हैं और मौके से छोड़कर चले गए हैं। स्टे सिर्फ 5 डिसमिल जमीन पे ही है। हाँ, नहीं, ऐसा माननीय एसडीएम कह रहे हैं, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ऐसा कह रहे हैं, जबकि स्टे ऑर्डर ये आपके सामने है। स्टे उप जिलाधिकारी के कोर्ट का नहीं है, स्टे अपर जिलाधिकारी कोर्ट का है। स्टे स्पष्ट है, पूरे मुकदमे पर स्टे है। वो मुकदमा जो 2002 में फाइनल हुआ है उस पर पूरा स्टे है, लेकिन मुझे टेक्निकल चीजें बता करके उलझाया जा रहा है। मतलब उस पूरे मुकदमे पे ही स्टे? जी, उस पूरे, ये स्पष्ट है, इसकी आप कवरिंग कर लीजिए। ये वार्ड संख्या 257, एक मिनट उंगली हटाइए जी, वार्ड संख्या 257 वर्ष 2001-2, इस पर पूरा स्टे है। इन्होंने ये मुझे टेक्निकली प्रॉब्लम दे रहे हैं, सिर्फ 5 डिसमिल पर स्टे है, ये बता रहे हैं जी। और यही है मेन मुद्दा। जी, मतलब जी, जी। इसी पे जो है आपको रोका जा रहा है। यस, तो डिस्प्यूटेड एरिया बता जी, के आप निर्माण नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे रोका जा रहा है जी। उप जिलाधिकारी 2 घंटे यहाँ बैठे रहे, जी, समाधान अभी तक नहीं मिलता। उप जिलाधिकारी अगर तय समय पर समाधान चाहते होते, मैंने बैठे जी, हमने देखा है 2 घंटे जी,
उप जिलाधिकारी निचले लोगों के भरोसे पर न्याय देना चाहते हैं, जबकि निचले लोग ही शुरू से उलझाए पड़े हैं मामलों को। और उप जिलाधिकारी अगर न्याय आज देना चाहते हो तो आज वो लिखित कुछ दे करके जाते हैं, या निर्माण रोकने का ऑर्डर देकर जाते हैं दोनों पक्षों का, या दोनों पक्षों को निर्माण करने का ऑर्डर दे करके जाते हैं। चूंकि उनके न्यायालय का मामला नहीं है, इसलिए भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके पावर एरिया से बाहर का क्षेत्र है, या अपर जिलाधिकारी न्यायालय का मामला है। तो ये मामला जो है जब स्टे है और जी। इसमें जो है कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, जी। इस पर क्या होगा? मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया हूँ पूरे प्रकरण को। माननीय उच्च न्यायालय इस पर पूरा संजीदा है। माननीय उच्च न्यायालय तेजी से एक्शन ले रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर ही आज तमाम यहाँ एसडीएम तमाम लोग यहाँ मौके पर आए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कल ही डीएम को फोन प्रोटोकॉल कराया था, तो कल से ही सारी प्रोफाइल अलर्ट है यहाँ अधिकारियों की। तो ये स्टे ऑर्डर का तो उल्लंघन हो रहा है ना यहाँ ये पर? उल्लंघन बिल्कुल हो रहा है, स्टे ऑर्डर का पूरा उल्लंघन हो रहा है। एक पक्ष बना रहा है, एक पक्ष को रोका जा रहा है। स्टे ऑर्डर का जो है कोर्ट का उल्लंघन हाँ, हो रहा है। कोर्ट का पूरा उल्लंघन हो रहा है। आप एक बार नाम बता दीजिए और पूरे गांव के साथ बताइए। मेरा नाम राकेश पटेल है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजपत पटेल। मेरा ग्राम सभा का नाम चकनवाबाद है। परगना मेरा घिसुआ है। तहसील मेरी मछली शहर। थाना अब नया मेरा तेजी बाजार कर दिया गया है। जी, तो यहाँ पे पूरे प्रशासन जो है जी ये नपैया करा है, पूरा मामला भी यस क्लियर नहीं अभी हुआ। क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी स्पष्ट मामला नहीं हुआ है। चूंकि एसडीएम साहब का जो मुझे मानना समझ में आया है कि एसडीएम साहब के न्यायालय का मामला है नहीं, उनसे उच्च अफसर के न्यायालय का मामला है, इसलिए एसडीएम साहब प्रकरण को बीच में ही छोड़कर चले गए यहाँ से, क्लियर नहीं कर पाए। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।